गुजरात के जामनगर से सामने आई ये घटना सिर्फ एक अपराध नहीं, बल्कि भरोसे, रिश्ते और इंसानियत के कत्ल की एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान है जिसने पूरे देश को सन्न कर दिया। ये कहानी है दारे जीआईडीसी इलाके की, जहां एक सुनियोजित साजिश के तहत कानून, समाज और अपने ही परिवार की आंखों में 2 सालों तक धूल झोंकी गई। इस पूरे खौफनाक मंजर का केंद्र था एक ऐसा राज जो जमीन के 15 फीट नीचे दबा हुआ था और जिसे छिपाने के लिए झूठ का एक ऐसा मायाजाल बुना गया था जिसे भेद पाना किसी के लिए भी आसान नहीं था। कहानी की शुरुआत होती है जिग्नेश मावडिया और उसकी पत्नी पृथ्वी मावडिया के गृहस्थ जीवन से। बाहर से देखने पर सब कुछ सामान्य और शांत लगता था, लेकिन इस रिश्ते की नींव के नीचे धोखे की एक गहरी दरार आ चुकी थी। पृथ्वी मावडिया का झुकाव अपने प्रेमी नीलेश कछेटिया की तरफ बढ़ने लगा था। समय के साथ ये अवैध संबंध इतना गहरा और अंधा होता चला गया कि दोनों ने अपने रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा जिग्नेश को हटाने का मन बना लिया। प्यार और लालच में अंधी हो चुकी पत्नी ने अपने ही पति के खिलाफ एक ऐसी खौफनाक साजिश रची जिसकी कल्पना भी कोई आम इंसान नहीं कर सकता। दोनों ने तय किया कि वे जिग्नेश को इस तरह रास्ते से हटाएंगे कि किसी को कानों कान खबर तक न हो और न ही कभी कोई सबूत सामने आए। साजिश को अंजाम देने के लिए उन्होंने एक बेहद खतरनाक और जानलेवा रास्ता चुना, साइनाइड। एक तय रणनीति के तहत जिग्नेश को शराब में जहरीला साइनाइड मिलाकर पिला दिया गया। साइनाइड का असर इतना तेज और घातक था कि जिग्नेश को संभलने या मदद मांगने का एक मौका तक नहीं मिला और चंद पलों में उसकी सांसें थम गई। हत्या तो हो चुकी थी, लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती थी लाश को ठिकाने लगाने की। इसके लिए नीलेश और पृथ्वी ने दारे जीआईडीसी स्थित एक फैक्ट्री के सुनसान हिस्से को चुना। रात के अंधेरे में फैक्ट्री के अंदर करीब 12 से 15 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया। इतनी गहराई में गड्ढा खोदने का मकसद यही था कि सड़ांध बाहर न आ सके और भविष्य में कभी अगर सामान्य खुदाई भी हो तो राज दफन ही रहे। जिग्नेश के शव को उस गहरे गड्ढे में डालकर ऊपर से मिट्टी और कंक्रीट से ढक दिया गया। हत्या के बाद जो खेल शुरू हुआ वो और भी ज्यादा शातिराना था। आरोपियों को पता था कि अगर जिग्नेश के अचानक गायब होने की खबर फैलेगी तो पुलिस और परिवार तुरंत जांच शुरू कर देंगे। इसलिए उन्होंने एक बेहद सोची समझी कहानी गढ़ी। उन्होंने जिग्नेश के परिवार और रिश्तेदारों के बीच ये खबर फैला दी कि जिग्नेश को ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत बड़ी और नामी कंपनी में नौकरी मिल गई है और वो विदेश चला गया है। इतना ही नहीं, उन्होंने परिवार को यकीन दिलाया कि जिस कंपनी में जिग्नेश काम कर रहा है उसके सुरक्षा नियम बेहद कड़े हैं। कंपनी के नियमों के अनुसार कर्मचारियों को काम के सिलसिले में बाहरी दुनिया या परिवार से फोन पर बात करने, मैसेज करने या सोशल मीडिया इस्तेमाल करने की सख्त मनाही है। शुरुआत में परिवार ने इस बात पर भरोसा कर लिया। जब भी जिग्नेश की मां या रिश्तेदार उससे बात करने की जिद करते तो पृथ्वी बड़े ही इत्मीनान और हमदर्दी के साथ उन्हें समझा देती कि ऑस्ट्रेलिया के नियम बहुत कड़े हैं और अगर जिग्नेश ने फोन किया तो उसकी नौकरी चली जाएगी। ये झूठ का सिलसिला 1-2 महीने नहीं बल्कि पूरे 2 सालों तक चलता रहा। 2 साल तक एक पत्नी अपने ही पति की हत्या के बाद उसके परिवार के साथ एक ही छत के नीचे या संपर्क में रहती रही और हर पल झूठी तसल्लियां देती रही। लेकिन कानून के हाथ भले ही देर से पहुंचे, वे पहुंचते जरूर है। समय बीतने के साथ परिवार के दिल में शक का बीज पनपने लगा। 2 साल का लंबा वक्त बिना किसी एक भी फोन कॉल या वीडियो कॉल के गुजर जाना किसी भी मां बाप के लिए असहनीय था। ऑस्ट्रेलिया की किसी भी कंपनी का नियम इतना कठोर नहीं हो सकता कि कोई अपने परिवार से एक बार भी बात न कर सके। जब परिवार का सब्र का बांध टूट गया तो उन्होंने पुलिस की शरण ली और गुमशुदगी व अनहोनी की आशंका जताते हुए मामला दर्ज कराया। जामनगर पुलिस ने जब मामले की तफ्तीश शुरू की तो शुरुआती जांच में ही कई कड़ियां
आपस में मेल नहीं खा रही थी। पुलिस ने जब पृथ्वी और उसके प्रेमी नीलेश के कॉल डिटेल्स और लोकेशन खंगाले तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। पुलिस ने जब दोनों को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की तो झूठ का वो पहाड़ ढह गया जिसे 2 सालों से बड़े जतन से बनाकर रखा गया था। टूट चुके आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और उस खौफनाक रात का पूरा सच उगल दिया। पुलिस टीम तुरंत आरोपियों को लेकर दारेट जीआईडीसी की उसी फैक्ट्री में पहुंची। जेसीबी और मजदूरों की मदद से 12 से 15 फीट गहरे गड्ढे की खुदाई शुरू की गई। घंटों की मशक्कत के बाद जब मिट्टी हटाई गई तो पुलिस और वहां मौजूद लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। जमीन के नीचे से जिग्नेश के कंकाल और मानव अवशेष बरामद हुए। जिस पति को परिवार ऑस्ट्रेलिया में एक सफल जिंदगी जीते हुए समझ रहा था, उसका अंत 2 सालों से एक अंधेरे गड्ढे में दबा हुआ था। पुलिस ने अवशेषों को फॉरेंसिक, डीएनए जांच के लिए भेजकर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस तरह के जघन्य अपराधों और धोखे से बचने के उपाय, सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस, अवेयरनेस, इस सनसनीखेज मामले से समाज और हर परिवार को कुछ बेहद जरूरी सबक सीखने की जरूरत है ताकि समय रहते ऐसे अपराधों और साजिशों को रोका जा सके। अंधविश्वास और झूठी कहानियों पर आंख मूंद कर भरोसा न करें। अगर कोई रिश्तेदार या परिवार का सदस्य अचानक गायब हो जाता है और ये दावा किया जाता है कि वह विदेश या किसी दूर जगह पर काम कर रहा है, तो बिना प्रत्यक्ष प्रमाण जैसे आधिकारिक वीजा, पासपोर्ट एंट्री या डायरेक्ट वीडियो कॉल के उस पर भरोसा न करें। पारिवारिक संवाद और पारदर्शी संबंध, अगर शादीशुदा जिंदगी में तनाव या किसी तीसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप दिखाई दे तो उसे छिपाने की जगह परिवार के वरिष्ठ सदस्यों या काउंसलर के साथ साझा करें। रिश्तों में कड़वाहट या अवैध संबंध अक्सर ऐसे हिंसक अपराधों का कारण बनते हैं। कंपनी के कड़े नियमों के नाम पर गुमराह होने से बचें। दुनिया की कोई भी वैध कंपनी या देश अपने कर्मचारियों को सालों तक अपने परिवार से संपर्क काटने के लिए बाध्य नहीं करता। यदि कोई ऐसा दावा करता है तो तुरंत उस कंपनी और संबंधित दूतावास, एम्बेसी के माध्यम से जानकारी सत्यापित करें। समय पर पुलिस शिकायत, पुलिस कंप्लेंट, यदि कोई व्यक्ति संदिग्ध परिस्थितियों में लापता होता है तो रिश्तेदारों की बातों में आकर महीनों या सालों का इंतजार न करें। तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन में मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट दर्ज कराएं। संदेह होने पर फॉरेंसिक और डिजिटल साक्ष्य संकलित करें। अगर आपको अपने आसपास किसी अनहोनी या साजिश की महक आए तो व्यक्ति के आखिरी लोकेशन, कॉल रिकॉर्ड्स और बैंक लेन देन पर नजर रखें। सतर्कता ही बचाव का सबसे बड़ा साधन है।